हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसपीसीसी का चैप्टर नंबर 4 मेंबरशिप। देखो बच्चों, कंपनी हो या लाइफ, हम सबको पता है हमें मेंबर्स की जरूरत तो पड़ती ही है। तो कंपनी के लिए मेंबर क्या होता है? ओके, व्हेन अ कंपनी इशू इट्स शेयर, पीपल बाय देम, दोज हु परचेज आर कॉल्ड शेयर होल्डर। जब भी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, लोग उससे परचेज करते, तो हम उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर और मेंबर। एक आदमी तब तक कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिख दिया जाता, तब तक वो क्या गिनाने वाला है? शेयर होल्डर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट। और कोई भी पर्सन अगर शेयर होल्डर है, मेंबर नहीं है, तो उसे क्या क्या फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली है? पहला तो भैया वो एजीएम की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है। मैम एजीएम क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। जब भी कंपनी की कोई भी मीटिंग होगी कंपनी की ग्रोथ के लिए, XYZ के लिए, तो वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है। वो कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देख सकता है, ना उसे डिविडेंड मिलने वाला है। तो आप भी अगर शेयर होल्डर तो देख लेना भाई, मेंबर हो कि शेयर होल्डर हो। अब मैम आपने ये तो बता दिया शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी का मेंबर क्या होता है। मेन क्वेश्चन अराइजेस, द नेम ऑफ दिस शेयर होल्डर आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ऑफिशियली मेकिंग देम मेंबर ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर कौन होता है? जिसने मार्केट में शेयर परचेज किया है। कोई भी पर्सन जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया है वो हमारा होता है मेंबर। और कोई भी पर्सन जिसने शेयर तो परचेज कर लिया, शेयर अलॉट भी हो गया, पर उसका नाम जब तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिखा जाता तब तक वो गिनाने वाला है शेयर होल्डर, नॉट मेंबर। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन हमारे कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं और मेंबर नहीं गिनाते, मेंबर होते तो शेयर होल्डर नहीं गिनाते। ओके, पहले तो मेन प्रॉपर डिफाइन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, चलो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंपनी एक्ट कौन से ईयर में आया था वो मुझे आप कमेंट में बता दोगे। अ मेंबर इज समवन हु हैज साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA और agreed in writing to become a member of the company। मैम MOA क्या होता है? ई का होता है, हमें तो नहीं पता। MOA क्या होता है? जैसे हम बॉर्न होते हैं, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही कंपनी, जब कंपनी का बर्थ होता है, जब कंपनी आती है, न्यू कंपनी आती है, तो कंपनी का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसे हम बोलते हैं MOA। कंपनी किस पर्पस की वजह से आई है, क्या ऑब्जेक्ट है उसके, क्या रूल्स है, लॉन्ग टर्म कंपनी है, शॉर्ट टर्म के लिए चलने वाली है, जितना A to Z डिटेल होता है कंपनी का वो हमें कौन बताता है? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कोई भी पर्सन जब तक MOA साइन नहीं कर देता तब तक वो गिनाने वाला है भैया शेयर होल्डर, नॉट अ मेंबर। इफ जब उसने MOA, कोई भी पर्सन ने MOA साइन कर दिया, तब वो कंपनी का पहला मेंबर गिनाया जाएगा। Got it? मेन क्वेश्चन कंपलसरी बच्चों, गांठ बांध के रख लो। मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर हमेशा पूछा जाता है कि भैया मेंबर कौन है, शेयर होल्डर कौन है। अगर वो मेंबर है तो शेयर होल्डर क्यों नहीं है, शेयर होल्डर है तो मेंबर क्यों नहीं गिना सकता? कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। ओके, अब मैंने आपको बोल दिया मेंबर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है। ओके, धोनी जी है भैया, हमारे धोनी जी, हम सबको पता है धोनी जी, मेरे तो फेवरेट क्रिकेटर है भैया धोनी जी। तो धोनी जी ने टाटा कंपनी में अपने शेयर परचेज किए, उनका रजिस्टर ऑफ मेंबर भी वो बन गए, उनका नाम लिख भी गया कि ये है हमारे मेंबर्स, ठीक है। बट उनके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर नहीं थे। मैम फिजिकल फॉर्म में शेयर नहीं थे, वो तो मेंबर है, तो उनके पास शेयर्स क्यों नहीं थे? उनके पास शेयर्स थे बच्चों, बट वो ऑनलाइन फॉर्म में थे, फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। ये तो वही बात हो गई कि आपके पास बैंक बैलेंस है, बैंक में पैसा है बट कैश में पैसा नहीं है। तो जब भी कोई शेयर होल्डर उसके पास शेयर्स है बट फिजिकल फॉर्म में नहीं है, भले उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया है, स्टिल ही कंसीडर एज अ मेंबर, नॉट अ शेयर होल्डर। अब मैम शेयर होल्डर है तो मेंबर कैसे नहीं हो सकता है? तो कोई भी पर्सन, उसने शेयर तो परचेज कर लिया, कंपनी ने भैया शेयर अलॉट भी कर दिया, पर उसने MOA साइन नहीं किया है या रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी ने उसका नाम नहीं लिखा है, तब तक वो मेंबर नहीं गिनाएगा। ओके, चलो हम टर्म में भी देख लेते हैं। इफ समवन नेम इज रिटन इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर बट they do not physically hold share
बट नॉट शेयर होल्डर। मैंने अभी बताया बैंक का एग्जाम्पल। For an example, someone holds share through a depository participant DP instead of directly। मतलब आपके पास शेयर तो है बट फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म में है, डीमेट फॉर्म में है, तो तब भी आप शेयर होल्डर गिनाओगे, मेंबर नहीं। अब हमने ये तो देखा कि मेंबर है तो शेयर होल्डर नहीं है, बट अगर शेयर होल्डर है तो मेंबर क्यों नहीं है? रिटन फॉर्म में a person can be shareholder but not a member if a person has purchased share but their name is not recorded in the register of member, then वो बंदा गिनाने वाला है भैया कंपनी का शेयर होल्डर, नॉट अ मेंबर। Got it? I hope so आपको समझ आ रहा होगा। अब हम ये देखते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर और मेंबर। कंपलसरी 3 मार्कर में पूछा ही जाता है, अब लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर देख लो, 2 to 3 मार्कर में डिफरेंस बिटवीन और के ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कोई भी पर्सन किन किन रीजन की वजह से मेंबर है और शेयर होल्डर में मेन डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट, उसका मीनिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कोई भी पर्सन भले कंपनी का शेयर परचेज कर ले, मिस्टर एक्स है, बस अपने एक्स को याद मत करना, मिस्टर एक्स है, उसने कंपनी का शेयर तो परचेज कर लिया भैया, बट कंपनी ने उसका नाम ROA में नहीं लिखा है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिखा है, तब तक वो शेयर होल्डर है, नॉट अ मेंबर। दूसरा, सिग्नेचर। मैंने बोला MOA बंदे ने साइन ही नहीं किया है तो ही इज अ मेंबर, नॉट अ शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर को तो MOA साइन करने की जरूरत ही नहीं होती अगर वो सिर्फ होल्ड कर रहा है। तीसरा, शेयर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। हमारी कृपा से हम शेयर दे रहे हैं या भगवान की कृपा से हमें शेयर देने पड़ रहे हैं, तो वो बंदा मेंबर गिनाएगा, नॉट अ शेयर होल्डर। A member's name is recorded in the register of member, whereas a shareholder holds share, but their name may or may not be in register। अब मैम आप हमको से मेंबर की पिपुड़ी बजा रहे हैं, तो कंपनी का मेंबर कौन कौन बन सकता है, जरा हमें विस्तार पूर्वक बताइए। कौन कौन भैया कंपनी का मेंबर बन सकता है? कभी भी आप जब SPCC पढ़ रहे हो ना बच्चा, तो आप ये लिस्ट आउट ऐसे कर लो। अच्छा, कंपनी का मेंबर कौन कौन बन सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जिंदा इंसान। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म, HUF। अच्छा, HUF है तो करता हो सकता है। ऐसे आप पॉइंट्स में पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कंटेंट को लिखना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। चलो हम देखते हैं कौन कौन बन सकता है मेंबर कंपनी का। अ लिविंग पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, मैं, आप, XYZ पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है विदाउट एनी लिमिटेशन। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म, अ फर्म नेम कैन बी रिकॉर्डेड एज अ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म, 2 जन है, मैं और मेरे दोस्त ने मस्त धंधा किया है, हम दोनों का पार्टनरशिप फर्म में मस्त बिजनेस चल रहा है, स्टिल मैं कोई भी कंपनी के मेंबर बन सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं मेरा पार्टनरशिप फर्म है तो कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती। थर्ड, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो हेड है, करता धरता, सिर्फ वही मेंबर बन सकता है कंपनी का, पूरी HUF नहीं। हमेशा BA और SPCC में बच्चों एक बात याद रखना, ओनर और ओनर की कंपनी का नाम दोनों सेपरेट आइडेंटिटी है, एक नहीं। ट्रस्टी, अच्छा ट्रस्टी कौन होते हैं? स्कूल वाले ट्रस्टी? नहीं, ट्रस्टी यहाँ पे है जो डिबेंचर होल्डर के जो ट्रस्टी होते हैं वो भी कोई भी कंपनी में मेंबर बन सकते हैं। A trust can purchase share and become a member। Foreigner, गोरा इंसान, ओके, कोई भी गोरा इंसान मतलब फॉरेनर, वो भी कंपनी का मेंबर बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं भाई इंडिया की कंपनी तो इंडिया का ही मेंबर होना चाहिए, नहीं, कोई भी फॉरेनर, गोरा इंसान या फॉरेन कंपनी, वो भी कंपनी का मेंबर बन सकते हैं। नॉन इंडियन इंडिविजुअल और कंपनी कैन बी मेंबर। जॉइंट शेयर होल्डर, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं और मेरा हस्बैंड, हम दोनों टाटा कंपनी में एक ही शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो मैं या मेरे हस्बैंड से कोई एक पर्सन मेंबर बन सकता है, भले हम दोनों जॉइंट शेयर होल्डर शेयर कर रहे हैं। कंपनी, कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है। टाटा मोटर्स और रिलायंस, कोई भी कंपनी, ऐसा जरूरी नहीं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की रेबल हो सकती है, दुश्मन हो सकती है, कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है अगर कंपनी एग्री कर रही है तो। देयर इज अ कंडीशन।
और अदर इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूट कौन हो सकता है? गवर्नमेंट हो सकती है, भाई हमारी सरकार भी मेंबर बन सकती है किसी का, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक बैंक एक्सेट्रा। अब हमने ये देखा कि हम कौन कौन मेंबर बन सकता है, बट मैम आपने तो बता दिया चलो कौन कौन मेंबर बन सकता है, हमारी इच्छा हुई, बट ये तो बताओ कि भैया मेंबर कैसे बने कंपनी के। फर्स्ट स्टेप इज सब्सक्रिप्शन टू द एमओए। एमओए मैंने क्या बोला था, हमको जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है हमारी डिटेल बताता है, एमओए बताता है कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट, कंपनी की डिटेल। जब तक कोई भी पर्सन एमओए साइन नहीं कर रहा है वो क्या गिनाएगा? शेयर होल्डर, नॉट मेंबर। ओके देखो, बाय सब्सक्राइबिंग टू एमओए। दूसरा बाय शेयर अलॉटमेंट। जब तक, एक बात बताओ, सीधी सी बात है, जब तक कंपनी शेयर ही अलॉट नहीं कर रही है तुम शेयर होल्डर ही नहीं बन रहे हो, मेंबर क्या भैया बनोगे? नहीं बनोगे ना भाई। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब मैंने कल को मेरा टाटा कंपनी में शेयर है, मैंने मेरे हस्बैंड के नाम पे कर दिया, तो वो ट्रांसफर ऑफ शेयर है, तो क्या मैं कंपनी की मेंबर गिनाऊंगी? नहीं, जो पर्सन है वो गिनाएगा क्योंकि मैंने उसके नाम पे शेयर कर दिया है। हाँ उसको बाद में साइन वाइन करना पड़ेगा, बट तब तक मैं कंपनी के मेंबर नहीं गिनाऊंगी, जो मेरा हस्बैंड है वो गिनाएगा कंपनी का मेंबर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, फॉर एन एग्जांपल मिस्टर वाई, उनकी कोई रीजंस की वजह से डेथ हो जाती है तो उनके लीगल हायर, फैमिली मेंबर, गार्डियन वो भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। या तो ट्रांसफर ऑफ शेयर का सिंपल फंडा याद रखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब जब हम हमारे शेयर खुद की मर्जी से किसी को ट्रांसफर कर देते तो वो पर्सन मेंबर बन सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मतलब कि अगर बेचारा वो खुदा की मर्जी से, भगवान की मर्जी से वो गायब हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तब जो लीगल हायर है वो भी मेंबर बन सकता है कंपनी का। बाय acquiring shares without paying cash when shares are given as a compensation for the service। ये ज्यादातर देखा जाता है ऐसी कंपनी में जहां पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं एम्प्लॉयज को कि भैया तुमने पूरे साल बहुत अच्छा काम किया है, लो तुम्हारी सर्विस के लिए हम तुम्हें थोड़े शेयर्स दे देते, तो वो पर्सन भी मेंबर बन सकता है। बाय ईस्टोपल और होल्डिंग आउट when someone present them as a member of the company। ऐसा पर्सन जो बोल रहा है कि भैया मैं तो पहले से मेंबर हूँ, स्टिल जब तक उसने एमओए साइन नहीं किया है, ईस्टॉपल है, बोलने के लिए मेंबर है, बट वो मेंबर ऐसे नहीं गिनाया जाएगा जब तक उसका रिटर्न रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम नहीं है। बाय एग्जीक्यूशन ऑफ लेटर ऑफ रेनंसिएशन। रेनंसिएशन चैप्टर नंबर 1 याद आया? when a shareholder renounces his share to someone's heir share। जब मुझे पता है कि मेरे को मेरा शेयर किसी सेकंड पर्सन को दे देना है, उसके नाम मैंने ट्रांसफर कर दिया, वो सेकंड पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। बाय बीइंग पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर। याद है मैंने बोला था डिबेंचर वाले चैप्टर में, ऑफ कोर्स याद ही होगा, आप मुझे सुनते हो। तो बाय पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, कोई शेयर होल्डर्स थोड़े चालाक होते हैं या डिबेंचर होल्डर थोड़े चालाक होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, भैया मैं क्या करता हूँ, अपना अर्धा डिबेंचर को डिबेंचर रखता हूँ और अर्धे डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इस टाइप के पर्सन जो डिबेंचर होल्डर है वो स्टिल मेंबर बन सकते हैं, बट पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर होना चाहिए। फॉर रिसीविंग स्वेट इक्विटी, मैंने बोला था आप अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हो शेयर्स, तो वो जो एम्प्लॉय जो शेयर होल्ड कर रहा है वो मेंबर बन सकता है। ओके, अब तक हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, मेंबर क्या होता है, मेंबर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन भैया मेंबर बन सकता है, कैसे मेथड से मैम हम मेंबर बने, हमने ये देखा। बट अब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब मेंबरशिप एंड हो जाती है हमारी कंपनी के साथ। टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। मैम हमने अब तक आपने अभी यही समझाया कि मेंबर क्या होता है, मेंबर एंड शेयर होल्डर का क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन भैया मेंबर बन सकता है, क्या क्या मेथड है मैम हम जो मेंबर बन जाए कंपनी के। बट ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जब आपकी मेंबरशिप कंपनी के साथ एंड हो जाती है। देख लेते हैं कौन सी सिचुएशन है ऐसी। पहली है बाय ट्रांसफरिंग शेयर, सेलिंग शेयर्स टू अनदर पर्सन। बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, देखो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन दोनों को याद रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, कैसे हम बताते हैं।
ट्रांसफर ऑफ शेयर, फॉर एन एग्जांपल मैंने मेरे शेयर मेरे हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिए कि भैया मेरे से ये झमेला नहीं देखा जा रहा स्टॉक मार्केट का, तुम देखो। तो मैंने मेरे शेयर जब मेरे हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिए तब क्या हुआ, मेरी मेंबरशिप तो टूट गई ना कंपनी के साथ, क्योंकि अब न्यू मेंबर कौन है, कंपनी के शेयर होल्डर जिनके शेयर्स है मेरे हस्बैंड। तो बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर मेंबरशिप एंड हो गई मेरी कंपनी के साथ। दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, फॉर कोई भी XYZ रीजन कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तब उसके लीगल हायर्स, फैमिली मेंबर्स और जो गार्डियंस होते हैं वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है उसकी और कंपनी की मेंबरशिप टूट जाती है। बाय ट्रांसफरिंग शेयर मतलब अपनी मर्जी से, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मतलब खुदा की मर्जी से, बाय फोर फीचर ऑफ शेयर, बाय एक्सरसाइजिंग लीन और शेयर, बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, गॉट इट। बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर तो हमने अभी देख लिया। बाय फोर फीचर ऑफ शेयर, फोर फीचर क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर टाइम पे अपना पैसा नहीं देता है, शेयर कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, भैया ऐसा हुआ मैंने 3 रुपए दे दिए, 5 रुपए दे दिए, मेरे 2 रुपए देने के बाकी कंपनी को मैं टाइम पे कॉल नहीं उठा रही, तब कंपनी क्या करती है, मेरा शेयर मुझसे छीन लेती है। तो इट्स अ फैक्ट, जब मैं शेयर होल्डर ही नहीं हूं तो मेंबर कहां से गिनाऊंगी कंपनी की, तब मेरी मेंबरशिप एंड हो गई भैया। फिर exercising on lien on share, if a shareholder owns money to the company can seize their shares। जब भी कोई शेयर होल्डर टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है, उसने लोन की तरह उसे यूज किया है, तब भी कंपनी क्या करेगी, उसकी मेंबरशिप एंड कर देगी कंपनी के साथ। बाय redeemable preference share, when the company repays the preference share holder, जब भी कोई कंपनी शेयर्स दे रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ क्या होता है, प्रेफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर होल्डर और नॉर्मल शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर, उनके साथ एक टर्म शीट होती है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तब क्या करती कंपनी, उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले क्या करेंगे, लो भैया तुम्हारा शेयर लो, मुझे मेरे पैसे दो। तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कंपनी के साथ मेंबरशिप एंड हो जाएगी। ओके, बाय डिक्लेयरिंग शेयर अलॉटमेंट वॉइड, वॉइड मतलब खत्म करना, खारिज करना। फॉर एन एग्जाम्पल, गलती से शेयर अलॉटमेंट ज्यादा हो गया, फॉर एग्जाम्पल गलती से शेयर अलॉटमेंट हो गया, गलती से मैंने किसी को ज्यादा दे दिया, तब भी वो पर्सन की मेंबरशिप कंपनी के साथ ब्रेक हो जाएगी। कब, एट द टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट। बाय लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप द कंपनी, मतलब जब कंपनी को ताला मार दिया जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो जो उसके जो ओल्ड मेंबर्स थे या न्यू मेंबर्स थे उनकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाती है कंपनी के साथ। जाहिर सी बात है मैम, कंपनी बंद हो रही है, आप शेयर होल्डर नहीं रहोगे, मेंबर कहां से रहोगे। बाय अमालगेशन और मर्जर ऑफ द कंपनी, व्हेन वन कंपनी मर्ज विद अनदर, मेंबर्स मे लूज देयर मेंबरशिप विद द ओल्ड कंपनी। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जब आइडिया ने वोडाफोन के साथ जब टाई अप किया था तो आइडिया के जो ओल्ड मेंबर्स थे उनकी मेंबरशिप कंपनी के साथ क्यों एंड हो गई थी, क्योंकि पहले वो सोलो थे, जब उन्होंने टाई अप किया तो न्यू स्ट्रक्चर आया मेंबरशिप का टाई अप करने के बाद, तो जो ओल्ड मेंबर्स थे, ओल्ड इन्वेस्टर्स थे, उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई कंपनी के साथ।